ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूँ, संपूर्ण जगत के प्राणियों की भक्ति भावना, सद्भावना और लोक कल्याणकारी भावना का मूल आधार हूँ। मैं ओंकार हूँ। सुधर्मा के पुत्र शिवधन को प्राणदान देने के पश्चात शिव ब्रह्मदेव को प्रेरित कर नक्षत्र लोक में सप्तर्षियों के पास भेजते हैं ताकि सप्तर्षि शिव के पास आकर पार्वती का तप सफल कर उसकी मनोकामना पूर्ण करें, जिससे शिवपुत्र की उत्पत्ति हो और देवगण तारकासुर के भय से मुक्त हो सके। उधर तारकासुर के राक्षस स्वर्गलोक की अप्सराओं और देवगण को बंदी बनाकर उसके पास लाते हैं, तो क्रुद्ध तारकासुर उनका वध करना चाहता है, पर ब्रह्मदेव वहां आकर उसे प्रताड़ित करते हुए स्वर्ग त्यागने का आदेश देते हैं। तारकासुर ब्रह्मदेव व देवगण पर आक्रमण करता है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। सप्तर्षि जब कैलाश पर आते हैं तो शिव उन्हें पार्वती के पास जाकर उसे तप और हठ त्यागने के कार्य को पूर्ण करने के लिए कहते हैं। शिव का आदेश पाकर अरुंधति सहित सप्तर्षि शिव निंदा द्वारा पार्वती को विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु पार्वती क्रुद्ध होकर उन्हें तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। उसके कठोर तप को देखकर जया विजया भी व्यथित होकर महारानी मैना को सूचित करती है। मैना पुत्री के दुख से पीड़ित होकर उसे लौटाने का विचार करती है, किंतु हिमालय राज उसे रोक लेते हैं। पार्वती के कठोर तप से उठती ज्वालाएं स्वर्गलोक में तारकासुर और असुरों को तापित करती हैं। सभी डरकर भागते हैं, किंतु देवराज इंद्र व देवगण अभी तक चिंतित व भयभीत हैं। जब नारद उन्हें बताते हैं कि स्वर्ग का सिंहासन रिक्त है और असुर पलायन कर गए हैं, तो देवगण प्रसन्न होते हैं। देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो। आपके पुनः सिंहासन आरूढ़ होने पर बहुत बहुत बधाई हो। स्वर्ग आप ही के लिए और आप स्वर्ग के लिए बने हैं। सदा स्वर्गाधिपति रहो। कल्याण हो, कल्याण हो। मुनिवर, इस हो चुके कल्याण में संपूर्ण योगदान देवी पार्वती का है। उन्हीं के जप, तप, पुण्य और प्रताप से हमें ये आज शुभ दिन देखने का सौभाग्य मिला है। सत्य कहा आपने। हम सभी देवी पार्वती के आभारी तो है ही, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग की पुनः प्राप्ति में परमपिता ब्रह्मा जी का भी योगदान है। महातपस्विनी देवी पार्वती की जय हो। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। नारायण 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 नारायण। परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती को पृथ्वी के वटवृक्ष निवास के पश्चात पुनः ब्रह्मलोक में एक साथ देकर आंखें धन्य हो गई। शब्दों का मायाजाल मत फैलाओ नारद, अपने आने का प्रयोजन प्रकट करो। नारायण नारायण। मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है परमपिता। सप्त ऋषियों
और देवी अरुंधति ने देवी पार्वती के सम्मुख भगवान शिव की घोर निंदा की, उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, फिर भी देवी पार्वती अपने तप से विरक्त नहीं हुई। क्यों? इसका क्या कारण है परमपिता? यदि देवी पार्वती का तप उग्र से उग्रतर हो गया तो नारद, तो नाम के इस प्रश्न ने जन्म अवश्य लिया है, किंतु इसका उत्तर अभी जन्मा नहीं है और न ही भविष्य में इसके जन्मने की कोई संभावना है। तुम अपनी समस्या के समाधान के लिए इतना समझ लो कि शिव और शक्ति की लीला स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सके हैं, तो उनका मानस पुत्र नारद भला कैसे समझ सकता है? नारद, तुम्हें न तो भ्रमित होना चाहिए न भयभीत। समय से पूर्व तो प्रलय भी नहीं आएगा, इसलिए पार्वती का तप, उग्र तप सफल होकर अशुभ नहीं शुभ परिणाम लाएगा। परमपिता, इस तप और लीला की अंतिम सीमा क्या है? नारद, पार्वती का यह लौकिक तप शक्ति की अलौकिक सीमा से संबद्ध है। अर्थात शिव इस समय पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और ऐसी परीक्षाएं एक सूत्र तक की सीमा पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब शिव पार्वती का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, तभी स्थिति सामान्य होगी। नारायण नारायण। परमपिता, लगता है स्थिति मात्र सामान्य ही नहीं, सर्वमान्य हो गई है। देवराज इंद्र अपने सभी देवगण सहित स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर गीत, संगीत, नृत्य और हर्षोल्लास में मग्न हो चुके हैं। ये असामान्य स्थिति है नारद। अभी तो इन देवताओं की परीक्षा भी शेष है। आश्चर्य है, इतनी कठोर स्थिति से निकलकर आए देवताओं को क्या अभी और परीक्षा देनी होगी? माता, कितने समय पश्चात वे सुख की सीमा में आए हैं। क्या सुख की अवधि इतनी सीमित होती है? सुख स्वयं के साथ और सुविधा की सामग्री बन जाए तो उसकी अवधि सीमित होती है। वो सुख का पल्लू भी दुख की मुट्ठी में कसा हुआ होता है। हाँ, यदि उस सुख की दिशा जन कल्याण की ओर उन्मुख हो जाए तो उसकी अवधि बढ़ जाती है। माता, क्या यह भी शिव शक्ति की लीला के कारण होता है? शिव शक्ति की लीला कहो अथवा प्रकृति का नियम, किंतु होता ऐसा ही है। समय आने पर देवताओं को भी इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब ऋषि और देवी अरुंधति भी लौट आया। सब लौटे तो हैं देवेश्वर, किंतु असफल होकर। हमने देवी पार्वती के सम्मुख आपकी भरपूर निंदा की, किंतु उन पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। आपकी निंदा उनसे नहीं सुनी गई। हमारे मुख से आपकी निंदा सुनकर उनकी भाव भंगिमा कठोर हो गई भोलेनाथ। हम उनके मन में आपके प्रति विकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके। उल्टे आपकी निंदा करके उनके मन में हमारे प्रति विकर्षण उत्पन्न हो गया है। सत्य तो ये है भोलेश्वर कि उन्हें हमारी बताई हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तप करना नहीं त्यागेंगी देवेश्वर। वे अपने उद्देश्य पर अटल और अचल हैं। उनका विचलित होना सर्वथा असंभव है। हमें दुख है
कि आपकी निंदा का पाप हमने जिस प्रयोजन से किया वो पूर्ण न हुआ। आपकी निंदा के दोष से हमें आत्मग्लानि का कष्ट भोगना पड़ रहा है भोलेनाथ। चिंता न करें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। मेरी निंदा का कार्य तो मेरे द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था। सत्य तो यह है कि आपने मेरी निंदा नहीं की, उसे करने का नाटक मात्र किया। हम सबकी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है भोलेश्वर कि आप देवी पार्वती के तप का प्रतिफल उन्हें देते हुए उनकी साधना को सफलता की स्वीकृति प्रदान करें। हाँ देवेश्वर, सफलता की स्वीकृति से देवी अरुंधति का अभिप्राय विवाह की स्वीकृति से है। यदि देवी अरुंधति और आप सभी सप्तऋषियों का यही आग्रह और निर्णय है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें इस निर्णय से सूचित करूंगा। आप देवी पार्वती को सूचित कर उन्हें हर्षित कर देंगे, किंतु उनके माता पिता बहुत समय से तप में निमग्न अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का उपाय भी आपको ही करना है प्रभु। ये कार्य और दायित्व मैं आप सभी को सौंपता हूं। हमारी ओर से आप सभी हिमालय राज और मैना रानी के समक्ष जाकर पार्वती से हमारे संबंध की चर्चा करें। अब तो हमारा देवी पार्वती के पास जाना सार्थक हो गया प्रभु। हाँ भोलेनाथ, हम उनसे भेंट करने इसी समय प्रस्थान करेंगे। कब मिलेगी शिव की स्वीकृति और कब समाप्त होगा पार्वती का तप? तब तक क्या मैं पुत्री वियोग में ऐसे ही तड़पती रहूंगी? नहीं, सर्वथा नहीं। क्या प्रयोजन है पुत्री के लिए ऐसी तपस्या का कि उसकी माता को पीड़ा पहुंचाती है? ऐसा भी क्या हट जो माता के लिए संकट का कारण बन जाए? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तेरे तप के कारण तेरी माता कितनी व्यथित है? अनेक बार बताया महारानी। बार बार उद्बोधन करने पर भी वो हट त्यागने को तैयार नहीं है महारानी। तैयार नहीं है? तो वो अपना हट नहीं त्यागेगी। मेरी पुत्री अपना हट नहीं त्यागेगी। पर मैं तो उसकी माता हूं ना। मेरा हट तो उसके हट से भी अधिक हटीला होगा। अब मैं भी अपने हट पर अडिग रहूंगी और पार्वती का विवाह शमशानवासी बैरागी शिव के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। होने देना अथवा न होने देना यदि प्राणी के वश में होता तो इस जगत का रूप ही विकृत हो जाता। होने देने अथवा न होने देने की शक्ति प्रकृति और विधि ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। स्वामी, मैंने केवल इतना कहा कि मैं महारानी मैना को किसी कारण से क्रोधित नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो धन्य भाग है मेरे। आप सभी के पावन व पुण्य चरणों से हिमालय भवन पवित्र हो गया। मेरा सादर विनीत प्रणाम स्वीकार करें ऋषिगण एवं देवी अरुंधति। कल्याण भव। पधारे ना, आसन ग्रहण करें। मेरा मन कहता है कि आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे यहाँ आगमन अवश्य ही किसी मंगलमय कारण एवं कार्यवश हुआ है। अवश्य, आपका अनुमान तो सत्य है। हिमालय राज, महारानी मैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उन्हें बुलवाइए ना। हाँ हाँ देवी, अवश्य। पर जब तक वे आएं, तब तक आप शुभ संदेश तो सुनाइए। आपकी उत्सुकता उचित है हिमालय राज, किंतु आदर्श परंपरा यही है कि शुभ संदेश पति पत्नी दोनों को सुनाया जाता है, अकेले पति को नहीं। कितनी कल्याणकारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। स्वर्णा। जी महाराज।
अपनी स्वामिनी से कहो कि देवी अरुंधति एवं अन्य सप्त ऋषिगण आए हैं, आकर उनके दर्शन लाभ ग्रहण करें। जी। हिमालय राज, आपके श्रीमुख पर जो मुस्कान है उसके पीछे हमें चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप ऋषियों का अनुमान सत्य है, हम दोनों ही चिंतित हैं। चिंता का कारण? हमारी पुत्री पार्वती। वो तो तपस्या में लीन है, चिंता का कारण वो कैसे हो सकती हैं? यही तो हम दोनों की चिंता का विषय है। हमने पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो अपने हठ पर अडिग है, तप त्यागने को तैयार ही नहीं होती। आप क्यों चाहते हैं कि वो तप त्याग दे? तप तो जीवन के मार्ग को सरल, सुलभ व सुखी बनाता है, उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। पर यदि पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न न हुए तो परिणाम क्या होगा? तप का परिणाम क्या नहीं शुभ होता है हिमालय राज। तो क्या हमारी पार्वती का तप सफल हो गया? हाँ, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनकी तपस्या सफल ही समझिए। देवी अरुंधति और पूज्य ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। महारानी मैना, हम सभी कैलाश से भगवान सदाशिव और आपकी पुत्री कुमारी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपना विचार कहिए। इस विषय में मेरा कुछ कहना क्या उचित होगा? मेरा विचार तो... आप सुविधानुसार विचार करें। यदि आप चाहें तो कुमारी पार्वती से इस विषय पर चर्चा कर लें। यदि आपने शिव पार्वती के विवाह को स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कि शिव जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो शिव जी की इच्छा अनुसार होता है, और शिव जी की इच्छा सदा कल्याणकारी होती है। अब हम प्रस्थान करेंगे। कल्याण भव। कहो मेना रानी, अब कहो अपने मन के विचार जो उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकती। स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस विषय में क्या कहूंगी। जानता था मेना रानी, किंतु देवी अरुंधति व सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव शंकर के विवाह के प्रस्ताव के पश्चात तुम्हारे विचारों में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। कैसा परिवर्तन? कहाँ का परिवर्तन? और क्यों होगा परिवर्तन? स्वामी, मैं इस बात को मानती हूँ, पर आप इस सत्य को नहीं जानते कि पार्वती शिव शंकर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैना रानी, बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम मानते अवश्य हैं, पर वे सत्य नहीं होती, और बहुत से सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम न जानते हैं न ही मानते हैं। स्वामी, आपकी ये ज्ञानपूर्ण और गूढ़ बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो केवल इतना जानती और मानती हूँ कि एक राजकुमारी का एक भभूतधारी से विवाह कभी सुखकारी नहीं हो सकता। कहाँ महल में पलने वाली पार्वती और कहाँ शमशान में भ्रमण करने वाला। महारानी, देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी को आप नकार नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ ही होगा। और रही सुख की बात, तो जग में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री के भाग्य लेख में केवल सुख का लेखा नहीं लिख सकता। स्वामी, सुख का लेख तो नहीं लिख सकते, पर उसके सुखी जीवन के लिए अपने आशीर्वाद और मंगल कामनाओं से इच्छा और प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। उतना तो हम कर ही रहे हैं मैना रानी, और करेंगे भी। देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी, देवी अरुंधति और सप्त ऋषियों का आगमन इस विवाह की पुष्टि व समर्थन करते हैं। मैना रानी, उचित यही होगा कि हम दोनों भगवान शिव शंकर के पास चलकर उनका आभार मानते हुए इस विवाह को स्वीकार करें। चलो देवी, आओ चलें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पधारे हिमालय राज, पधारे महारानी। नंदी महाराज, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है हिमालय राज? आश्चर्य तो तब होता है जब भोलेनाथ समाधि में नहीं होते। तो आश्चर्य की ऐसी स्थिति कब आएगी नंदी महाराज? ऐसी स्थिति आने का ज्ञान किसी को भी नहीं होगा। कुछ तो संभावना होगी। नहीं नहीं, भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रयत्न करके देखिए। शिव शंकर, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, उसका मार्गदर्शन करें भोलेनाथ, उसे समझाएं, उसकी समाधि का अंत करें देवेश्वर। महारानी मैना शिवजी से पुत्री पार्वती को मार्गदर्शन देने और उसकी समाधि का अंत करने की प्रार्थना तो कर गई, परंतु समाधिस्थ शिवजी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि पार्वती अपनी तपस्या कदापि नहीं छोड़ेगी। पार्वती की तपस्या से समस्त दानव जाति अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि पार्वती की तपस्या की सफलता तारकासुर के साथ साथ उनके विनाश का भी कारण बनेगी। तारकासुर का भयभीत सेनापति इस प्रसंग को लेकर शोणितपुर उसके समक्ष पहुंचता है। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। कैसे होगी जय? ब्रह्मा ने हमें स्वर्ग से निकलने का आदेश दिया, तपती ज्वालाओं से डरकर हमने स्वर्ग छोड़ दिया। अब जब तक पुनः हम स्वर्ग प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस घोरी और व्यर्थ की जय से क्या लाभ? स्वर्ग का स्वप्न तो अब समाप्त हो गया दानवराज। क्यों हमारी निराशा को बढ़ा रहे हो सेनापति? जो देखा और जो सुना है वही कह रहा हूँ स्वामी। हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या इतनी उग्र हो चुकी है कि भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह की स्वीकृति कभी भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यदि शिव पार्वती विवाह हुआ तो मेरा काल शिवपुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं शिव पार्वती मिलन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, पार्वती को तपस्थली से उठाकर उसे समाप्त कर दो। क्या हुआ सेनापति? तुम्हारे चेहरे पर ये भय कैसा? प्राण क्यों सूख गए तुम्हारे? सुना है पार्वती शक्ति का अवतार है। सुना है, सुना है। सेनापति तुम केवल सुनते ही रहते हो, देखते कुछ नहीं हो। देखने वालों के मुख से ही सुना है कि यदि हमने पार्वती के साथ अप्रिय व्यवहार किया तो हमारी संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा। ये भी तुमने सुना है, देखा नहीं। सेनापति, मूर्खता की सीमा से बाहर निकलकर आंखें खोलकर देखो कि जो पार्वती शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई, उसे पाने के लिए तपस्या की जा रही है। उसमें भला इतनी शक्ति और बल कहां कि वो हम असुरों को समाप्त कर सके। तुम अपनी सेना के शक्तिशाली और भयानक असुरों को लेकर जाओ और उसे समाप्त कर दो।
जाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाबली, किंतु आप एक बार पुनर्विचार कर लें। यह सत्य है कि पार्वती शक्ति का अवतार है। उनके तप के बल और ज्वाला के कारण ही स्वर्ग से हमें यहाँ भाग के आना पड़ा था। यदि फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ से भागकर हम कहाँ जाएंगे? उनके प्रति किया गया अब कर्म हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सेनापति, तुम कायर हो गए हो। तुम्हारी भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं रही। जाओ, नपुंसकों के दल में चले जाओ। ऐसे कटु शब्द कह के मेरा अपमान न कीजिए महाबली। कायर और नपुंसक कहने से तो अच्छा है मैं पार्वती के क्रोध का भाजन बन के समाप्त हो जाऊं। उचित विचार तो यही है, किंतु ऐसा होगा नहीं। तुम अपने पराक्रमी सैनिकों को लेकर जाओ और समाप्त कर दो पार्वती को। न रहेगी पार्वती और न उत्पन्न होगा शिवपुत्र। आओ इसका वध कर डालें। तारकासुर की जय। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, तेरा सुर बिगड़ा हुआ क्यों है रे? जरा शांति से, प्यार से बता क्या बात है। दैत्यराज, आपने पार्वती के विनाश के लिए सेनापति और सैनिक भेजे थे। हाँ, भेजे थे। तो अब वे वापस नहीं आएंगे। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पार्वती की तप की ज्वाला ने सबको सहा कर दिया। सब के सब मारे गए। अरे दुष्ट, अशुभ समाचार सुरताल में सुना रहा है। त्रिलोक विजय अब आवश्यक हो गई है। त्रिलोक विजय की ये यात्रा हम स्वर्ग लोक से शुरू करेंगे। पहले स्वर्ग लोक, फिर अन्य लोक। शिव पार्वती के विवाह की संभावनाएं इसी विजय यात्रा में समाप्त हो जाएंगी। फिर कौन बचेगा हमारा विरोधी? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा हमारा भी। स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के पश्चात असुरों के शत्रु देवराज इंद्र अपना मूल उद्देश्य भूलकर सदा की भांति नृत्य और संगीत में मग्न हो गए। छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के पायल छन के कंगना खन के पायल छन के कंगना खन के गीत
नहीं, वो देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। देवऋषि, 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 अभी अभी आए और अभी चल दिए। इंद्र सभा में आपका स्वागत है। आइए, पधारिए। देवराज इंद्र को बधाई देने आया था, परंतु देवराज इंद्र स्वयं नृत्य और गान के विलास में डूबे हुए हैं। नारायण नारायण। आइए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज, विलास और शक्ति की शत्रुता है। दोनों का निर्वाह एक ही स्थान पर संभव नहीं होता। देवर्षि, देवर्षि, कहीं आपका तात्पर्य ये तो नहीं है कि यदि आप इस नृत्य का आनंद लेंगे तो इस विलास के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप आशीर्वाद देने योग्य नहीं रहेंगे? प्रत्येक प्राणी पर चरितार्थ होने वाला सत्य यही है देवराज, कि विलास से शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वो आशीर्वाद तो क्या, स्वयं के लिए मंगल कामना करने के भी योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण। अद्भुत सत्य है, जग व्यापक सत्य है ये, शाश्वत सत्य है ये। देवराज, इस सत्य का प्रयोग स्वयं पर कर देखें। वो कैसे देवर्षि? अतीत के छोर से भविष्य के छोर तक विचार गमन द्वारा। देवराज, अतीत में विलास प्रियता के कारण आपकी शक्ति क्षीण हुई, तो असुरों ने आप पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उस स्थिति में आप वन वन भटकते रहे, कभी परमपिता ब्रह्मा, तो कभी श्रीहरि विष्णु, तो कभी भोलेनाथ के सम्मुख जाकर आर्तनाद करते रहे कि आपको तारकासुर से रक्षण प्राप्त हो। देवी पार्वती की कृपा और शक्ति से परमपिता ब्रह्मा जी ने तारकासुर को स्वर्ग से भगा तो दिया, परंतु वर्तमान में आप ये सत्य भूल रहे हैं कि तारकासुर मरा नहीं, जीवित है। आपकी विलास प्रियता उसे अधिक जीवित और अधिक बलवान बनाएगी, और तब वो पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, आपको पराजित कर विजय प्राप्त करेगा, और भविष्य में पुनः स्वर्ग का अधिपति बन बैठेगा। नहीं देवर्षि, नहीं, आप तो हमारे हितैषी हैं, फिर ऐसी अशुभ कामना क्यों कर रहे हैं? ये अशुभ कामना नहीं है देवराज, मैंने आपकी सावधानी के लिए सत्य को साकार करने का मात्र प्रयास किया है। ये आप भी करें तो आपको लाभ होगा। नारायण नारायण। मैं कैसे करूं? दूरदर्शिता का आंचल पकड़ लेंगे तो कर सकेंगे। चलो आरंभ मैं किए देता हूं, आगे की दौड़ आप स्वयं लगा लेना। नारायण नारायण। सर्वप्रथम आप ये स्वीकार कर लें कि आप पुनः स्वर्ग के अधिपति बन गए हैं। हम ही क्या, सारा जग जानता है। नारायण नारायण। देवराज, सारा जगत ये भी जानता है कि तारकासुर जीवित है, और स्वर्ग का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा उसे स्वर्ग की दिशा दिखाएगी। देवराज, आप और मैं ये भी जानते हैं कि तारकासुर का वध करने वाला अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, और तब तक असुरराज तारकासुर किसी भी समय। नहीं देवर्षि, नहीं, अब बस करें। बस तो देवराज इंद्र को करना है देवी सची। ये भली भांति जानते हैं कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब हम और कष्ट नहीं सहन कर सकते देवर्षि। स्वर्ग से बाहर हमने बहुत यातनाएं सही हैं, इसीलिए अब तो तारकासुर का वध अवश्य होगा। देवराज इंद्र से पहले पूछ तो लें कि कब और कैसे होगा। नारायण नारायण। होगा तो शिव पुत्र के द्वारा ही, किंतु शिव पार्वती विवाह होगा तभी शिव पुत्र की उत्पत्ति होगी। शिव पार्वती विवाह कब होगा अग्निदेव? जब भगवान शिव विवाह की स्वीकृति दे देंगे। मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है वरुण देव।
भगवान शिव विवाह की स्वीकृति कब देंगे? देवर्षि, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हमें बताएं कि हमें क्या करना है। देवराज, आपको दूरदर्शी और शक्तिशाली बनना चाहिए। विलासता को त्याग कर पुरुषार्थी बनना चाहिए और भगवान शिव के पास जाकर आप ये विनती करें कि वे पार्वती का तप सफल करें और विवाह की स्वीकृति दें। देवर्षि, हम इसी समय आपके नेतृत्व में भगवान शिव के पास चलते हैं। अवश्य चलें। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।